जैसा कि हमें इससे पहले जाना था फाइल के बारे में, फाइल के पार्ट्स, इसके यूज, इसके टाइप्स, ठीक है। तो इसी तरीके आज हम जानेंगे हेक्साफ्रेम ब्लेड के बारे में, ठीक है। तो फाइल में किसी को भी डाउट, ठीक है, हम आज जानेंगे हेक्साफ्रेम के बारे में, हेक्साफ्रेम विद ब्लेड, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारी हेक्साफ्रेम विद ब्लेड है, हेक्साफ्रेम विद ब्लेड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, इसके मटेरियल के बारे में, ठीक है, और इसकी सेटिंग के बारे में, इसकी सेटिंग हेक्साफ्रेम कैसे करेंगे। तो पार्ट्स में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये हमारा हैंडल है, ठीक है। ये हैंडल के साथ ये हमारा हैंडल लगा हुआ है फेरिंग, ठीक है, ये फेरिंग लगा हुआ है। ये हमारा इसका फ्रेम है, ठीक, फ्रेम है। फ्रेम में ये जो लग रहा है, जो हैंडल में लग रहा है, ये हमारा स्टड है, ठीक। स्टड दो तरफ होते हैं, एक इधर एक आगे की साइड। ये फ्रेम हमारा था सी आकार, यू आकार का। हमारा फ्रेम किस आकार का होता है? यू आकार का, ठीक है। यू ये इसी तरीके में होता है, बस इसका जो साइज है, जो चौड़ाई है, थोड़ी ज़्यादा करती है, इसलिए तो ये हमारा यू आकार का होता है, ठीक। इसके बाद आता था हमारा ये ऊपर स्टड। स्टड में हमारा जो ऊपर नट लगा है, ये कौन सा है? ये हमारा पिन है, ठीक है, ये हमारा पिन है, ये प्लाई, ठीक। तो इसके जो, और ये जो ब्लेड रोक रहा है, ये जो दो पिन दिख रही है आपको, ठीक है, ये रिटेलिंग पिन है, रिटेलिंग पिन, या इसको हम बोल सकते हैं स्नग, ठीक है। ये प्रोंग बोल सकते हैं, प्रोंग है इसको, इसके कई नाम है, ठीक है। तो ये रिटेलिंग पिन में प्रोंग, ठीक है। ये जो हमारा बाकी इसमें जितने पार्ट थे मैंने इसको बता दिया। अभी हमारा है ब्लेड, ठीक है, ये कौन सा है? ब्लेड। ये जो हमारा फ्रेम है, इसका मेटल जो हमारा होता है वो होता है माइल्ड स्टील, ठीक, माइल्ड स्टील का। ये जो हमारा ब्लेड है, इसको हम हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील के भी बना सकते हैं, और भी मटेरियल हम स्टील का दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर के लिए हाई कार्बन स्टील या एलॉय स्टील। अब इसकी जो सेटिंग करी जाती है हमारी, ठीक है, इसकी सेटिंग करी जाती है विंग नेट की तरफ, आगे की ओर विंग नेट की तरफ, जो हमारे दांतों का झुकाव रखा जाता है, वो रखा जाता है विंग नेट की तरफ या आगे की ओर, ठीक है। ये जो है उस टाइप में कटिंग करता है, जब हम आगे को दबाव देते हैं तभी कटिंग करता है, इसकी सेटिंग की वजह से, ठीक। सेटिंग भी इसकी दांतों की भी 3 प्रकार होती है, सिंगल सेटिंग, डबल सेटिंग, और एक होती है बेक सेटिंग, ठीक है। सिंगल सेटिंग में क्या होता है, एक दांत का दाएं तरफ, एक दांत का बाईं तरफ, और एक दांत का बीच में छोड़ दिया जाता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए, तो हमारा कटा हुआ मटेरियल। फिर इसके दूसरी सेटिंग होती है डबल सेटिंग, ठीक है। डबल सेटिंग में क्या होता है, हमारा दो दांत दाएं, दो दांत बाएं, और एक दांत बीच में छोड़ा जाता है मेटल को हटाने के लिए। और वेव सेटिंग इसकी होती है तीसरी हमारी वेव सेटिंग। वेव सेटिंग में हम क्या करते हैं कि हम वेव जानते हो क्या होता है? वेव होती है लहर, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसमें लहर डालते हैं, लहर यानी इस तरीके से आती है। कोई भी दांतों का ऐसा नहीं होता कि दाएं हो या बाएं हो, थोड़े दांत दाएं साइड से झुकाव लेते हैं, बाएं साइड आते हैं, मिडिल में होते हुए फिर दाएं साइड चले जाते हैं, फिर झुकाव लेते हुए मिडिल में आते हुए बाएं साइड आ जाते हैं। इस तरीके से हमारी सेटिंग होती है। तो अभी जो इसमें हमारी सेटिंग है इस टाइम, ये हमारी है डबल है, ठीक है। इसमें दो दांतें दिखाई दे रहे हैं इधर और दो इधर, जैसे वेव सेटिंग भी आ जाती है इसकी इसमें, लेकिन वो आपको ऐसे देखने में मालूम पड़ जाएगी मैंने कौन सी है, ठीक है। तो ये आपने इसके बारे में जाना, ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में जाना, इसके मटेरियल के बारे में जाना। अब भी अगर इसकी कुछ चीज़ ऐसी हो जो आपकी समझ में नहीं आएगी तो आप मुझे बताएं कि सर ये समझ में नहीं आया, ये हमें दोबारा बताएं। ये प्रोंग है हमारा, प्रोंग, ठीक है। ये स्टड है हमारा, मैं इसको दिखाता हूँ आपको, हाँ कई नाम आते हैं। ये हमारा स्टड है, और इसके ही जैसा सेम स्टड ये है, लेकिन इसमें वन साइड थ्रेड कटी है, इसमें थ्रेड नहीं कटी है, ओनली हैंडल में ठोकने के लिए जो आकार है इसका, या तो राउंड कर देते हैं या इसका हैंडल कर देते हैं, ठीक है। अब आती है इसके ब्लेड की सेटिंग करने का बारी, इसके ब्लेड की सेटिंग की जाएगी। तो ये हमारा स्टड में इसमें लग रहा है, ठीक है, ये हमारा स्टड में लग रहा है, ये हमारा जो रिंग नेट है, ये हमारा, इसके बाद में बताऊंगा मैं इसके प्रकार। अब हम इसके देखते हैं दांतों किधर की ओर दिख रहे हैं,
ऊपर की ओर है तो हमें दांतें रखने पड़ेंगे बिंग नेट की ओर। दांतों का जो झुकाव है तो हमें बिंग नेट की ओर रखना पड़ेगा। ऐसे देखें आप, दांतों का झुकाव अब किस साइड आ गया, बिंग नेट की ओर। ठीक है, ये हमने पिन लगा दी इधर। अगर जैसे हमारा ब्लेड अभी ये जो है थोड़ा कम रहेगा, ठीक, तो इसको हम इस तरीके से यूज़ करेंगे जब तक हमारा ब्लेड स्ट्रॉन्ग तक नहीं आ जाता। ठीक है, ठीक है, ये आ गया हमारा ब्लेड। दोनों पिने हमने जो पिन थी वो अंदर कर दी। इसके बाद हम इसको बिंगट को टाइट कर देंगे और ये आसानी से हाथ से टाइट भी होता है। ठीक है, ये टाइट हो गया हमारा, ये हमारा एक्स बिल्कुल फिट हो गया। और ये हमारा एक्स ऑफ फ्रेंडिंग ब्लेड। ठीक है, दोनों ये एडजस्ट हो गए। अब इससे हम इसकी सहायता से कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जो फ्रेम होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिक्स एक्स ऑफ फ्रेम। ठीक, ये फिक्स है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको कम या बढ़ती कर सकते हैं। जैसे ब्लेड हमारे आते हैं 250-300 mm में साइज़ों में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ये भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये हमारे 250 की लेंथ 250 mm की लेंथ में बना है तो हम ओनली इसमें 250 mm का ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये 300 mm की लेंथ में बना है हमारा तो हम इसमें 300 mm का ही ब्लेड यूज़ कर सकते हैं। ये आ गया हमारा फिक्स वाला। अब आता है हमारा एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तो एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम हमारा ऐसा होता है कि वो एक भाग में ना बनकर 2 भागों के जोड़ से बनता है। ठीक है, उसमें यहाँ पे किसी तरीके से पाइप हो, स्क्वायर हो, सर्कल में किसी तरीके से जॉइंट होता है और पिन या किसी और क्या कहते हैं नट की सहायता से जुड़ा हुआ होता है। हम उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी लेंथ घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हमने यूज़ करा भी 250 mm का ब्लेड तो हमने उसको छोटा कर रखा है। इसके बाद हमारे पास 250 mm ब्लेड नहीं है, हमारे पास 300 mm का ब्लेड है तो हम उसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, उसका यहाँ पर दिया हुआ होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हैंडल भी काटने में होता है, ये दिया हुआ होता है। इसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, ओनली ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 या 50 mm है। ठीक, अब कोई जॉब की हमारी चौड़ाई इतनी है कि 70 या 80 mm में हमारी जॉब की चौड़ाई है, उसको काटना है तो ये एक क्या होगा, एक आकार पर जाकर टकरा जाएगा, सीमित आकार पर। अगर मैं इसको काटूँ तो कुछ दूर के बाद ये देखो टकराने लगा। ठीक है, ये टकरा गया, अब इससे कटिंग नहीं होगी, तो जब नीचे नहीं बैठा तो कटिंग होगी। तो उस कंडीशन में हमारा ये होता है डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम। उसकी जो लेंथ होती है यहाँ से तो ज़्यादा होती है, वो तो सेम है, वो भी फिक्स टाइप यू आकार में होता है। यू आकार भी हम इसका क्यों लेते हैं, इसका रीज़न होता है कि अगर हम ये वाला पार्ट्स को यहाँ लेके आ जाए, ठीक है, तो बिल्कुल यू आकार बन जाए। सी आकार हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि सी के जो आगे वाले कॉर्नर होते हैं वो अंदर को मुड़े हुए होते हैं, लेकिन हमारे इसके नहीं मुड़े होते, हम इसीलिए इसको यू आकार लेते हैं। ठीक है, तो डीप कटिंग हेक्सा फ्रेम फिक्स और एडजस्टेबल दोनों हो सकते हैं। बस उसका क्या होता है, ये जो लेंथ है ये वाली उसकी बहुत ज़्यादा होती है, लगभग वो हमारी कितनी भी साइज में हम रख सकते हैं उसकी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ये तीनों टाइप हो गए, इसके प्रकार हो गए, ब्लेड की सेटिंग हो गई। ब्लेड अब आती है ब्लेड के दांतों की बारी। ठीक, ब्लेड के जो है हम इसको किस तरीके से बांटते हैं, तो ब्लेड के जो दांतों का हम रखते हैं इसको रखते हैं उसका रफ या कोट। ठीक, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। रफ में हम रख लेते हैं 14। ठीक है, मीडियम में आ जाते हैं हमारे 18 दांत पर इंच। 1 इंच की लंबाई में जितनी दांत होंगे उसको हम, ठीक है, तीत पर इंच। रफ हो गया हमारा, मीडियम हो गया। ठीक है, फाइन में आ जाते हैं हमारे 24। 1 इंच में 24 दांत है। और वेरी फाइन सबसे कम धातु काटेगा, वेरी फाइन जिसका भी। ठीक है, तो उसमें आते हैं 32 दांत। जितने दांतें अधिक होंगे 1 इंच में उतनी कम धातु काटेगा, जितने दांतें अधिक होंगे उतनी कम धातु काटेगा। ठीक है, इसकी पिच का भी एक आता है, तो इसके आवश्यकता पिच भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा रफ में था हम 1.8 यूज़ कर लेते हैं। तो एक दांते के बीच से जो दूसरा दांता होता है, ठीक, एक दांते के सेंटर के बीच से दूसरे दांते के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है वो पिच कहलाती है दांते की। ठीक है, क्या कहलाती है। अब मैंने आपको इसमें आज जो पढ़ाया हेक्सा फ्रेम में, इसके पार्ट पढ़ाए, इसका मटेरियल पढ़ाया, इसका टाइप पढ़ाया, ब्लेड, सर ये समझ में नहीं आता हमारे।
क्योंकि मैं अभी आपसे जानकारी दूंगा कि कितना आपको समझ में आया, इसलिए अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको लग रहा है कि मेरी समझ में नहीं आई तो आप पूछो, ठीक है। इसमें मैंने फ्रॉम बताया, डिटेलिंग के बारे में, ठीक है। हेक्साग्राम के बारे में, ठीक है, हेक्साग्राम के बिलेट के बारे में हमने आज इसको जाने पार्ट्स, ठीक, इसका मटेरियल, इसका टीपीआई, ठीक, या हमारा बिलेट के प्रकार के हिसाब से इसके बातें टीपीआई यानी फीट पर इंच, एक इंच में हमारे कितने जाते हैं, ठीक है। हेक्साग्राम के प्रकार भी मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके सारे पार्ट्स, मटेरियल सब कुछ बता दिया। अगर इसमें किसी को कोई डाउट, एनी डाउट तो ठीक है, हम आज मैं आपको जाना है हेक्साग्राम के बारे में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।